नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2000 मतलब 21 और 22 में जो भी स्टूडेंट्स अगर तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिए हैं तो उनके मतलब कौन सा बुक पढ़ना होगा। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में तरह तरह की बुक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए लगाई जाती हैं स्कूल, कोचिंग संस्थान या इत्यादि स्थानों पर। ठीक है, जहाँ पर पढ़ाई हो सके। तो सबसे बड़ा बात ये है कि आपको ये चयन करना होगा कि किस बुक से अगर हम पढ़ें तो अच्छा आपको मतलब समझ आएगा और उसकी भाषा सहज और आसान रहे। ठीक है, तो इसी क्रम को देखते हुए हमने एक निर्णय लिया कि कुछ बुक मेरे को मिला है उसके बारे में आपको आप तक पहुंचाया जा सके, इस निर्देश को, इस चीज़ों को, तो कि आपके लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले जो बुक हुआ करता था राजीव प्रकाशन का वो एनसीईआरटी बेस का था। ठीक है, लेकिन आज जो नया बुक आया है वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही है। तो हम आपसे सबसे पहले ये कहेंगे कि क्यों आखिर ज़रूरत पड़ा। पुराना बुक तो जो था वो तो था ही, लेकिन नया का क्या ज़रूरत पड़ा, क्यों इसको बदलाव किया गया इसमें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दिया गया है वो फैक्टली कुछ परिवर्तित होगी तभी तो ये बदला माना जाएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो पुराना बुक था उसमें और इसमें कुछ विशेष अंतर है, इसलिए इसको छापा गया था ताकि आपके भविष्य के लिए, आपके एग्जाम के लिए मतलब ये काफ़ी हद तक अच्छा रहे। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के नवीनतम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित रेफरेंस टेक्स्ट बुक बनाया गया है। ठीक है, जो कि अब आपको अंतर समझा देते हैं। पहले वाला जो बुक था वो रेफरेंस टेक्स्ट बुक नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। आज जो नया बन करके आया है राजीव प्रकाशन का एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस के आधार पर बुक, वो क्या है, तो वो नया मतलब बनाया गया है इसको, और ये रेफरेंस टेक्स्ट बुक बनाया गया है। ठीक है, जिसमें भाषा क्या है, सहज है, सरल है, आसान है। ठीक है, इसलिए इसको मतलब बनाया गया है। ठीक है, जो पहले जो ओल्ड बुक था उसमें क्या था कि थोड़ा भाषा समझने में बच्चों को दिक्कत आ रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्लियर है, एकदम आसान है, जो भी परिभाषा है वो भी आसान है। अभी आपको दिखाएंगे, इसको एक एक पेज को दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये देख पा रहे हैं कि लोगो बनाया गया है किसका, तो राजीव प्रकाशन का बेस्ड ऑन एनसीईआरटी गणित। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये बेचने के लिए नहीं मिला है, हालांकि आप खरीदने जाएंगे तो बुक स्टॉल पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। ठीक है, देख पा रहे हैं कक्षा 9, ये अजय कुमार, दिनेश कुमार वर्मा जो भी हैं मतलब इसके लेखक हैं। चलिए आपको अंत में आगे दिखाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी है इसके मतलब बहुत ही क्लियर इसकी छपाई हुई है। दो चीज़ें हैं जो विशेष आकर्षक है, आपको बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो पुराने वाले बुक में नहीं था। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में निहित समस्त प्रश्नों, क्रियाकलापों, अभ्यास प्रश्नों, बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का यथास्थान समावेश। यानी कहने का मतलब जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस हैं, प्रश्नों, अभ्यास है, उन सबको इसमें भी शामिल किया गया है, कोई छूटा नहीं है। फिर आगे जो गया एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया गया है, फिर मेजर फैक्ट दिया गया है, क्लासरूम दिया गया है, ऑब्जर्वेशन दिया गया है, यहाँ पर साधित उदाहरण यानी इत्यादि शीर्षकों के माध्यम से विषय वस्तु का रुचिकर तथा ज्ञानवर्धक रूप में प्रस्तुतिकरण। यानी कहने का मतलब ये चीज़ें जो भी हैं सब के सब एक्स्ट्रा हैं, जो कि पुराने बुक में नहीं था, तो इसलिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इस पेज की बात करें तो इस पेज में कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें ये प्रकाशक जो है ये राजीव प्रकाशन है, अपना लोगों को दिया है, फिर ये ईमेल आईडी है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया है पाठ्यक्रम और गणित कक्षा 9। ठीक है, 100 अंक के प्रश्न के प्रथम भाग में 30 अंक के बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न, समय 1 घंटा, एवं दूसरे भाग में 70 अंक के यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न, समय 2 घंटा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये नई शिक्षा नीति को देखते हुए मतलब ये बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। विषय क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये विषय गणित है, और गणित में क्या है, यहाँ पर चैप्टर देख पा रहे हैं कि संख्या पद्धति है जिसमें 7 अंक मिलेंगे, बीजगणित है 20 नंबर, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर, ज्यामिति जो है 20 अंक, मेंसुरेशन जो है 10 अंक, और यहाँ पर सांख्यिकी तथा प्रायिकता से मिलेगा 8 अंक, और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे सबसे इंपॉर्टेंट 30 अंक। तो सब मिला
मिला जुला के यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 30 अंक बहुविकल्पीय कर दिया गया है, 3 घंटा समय दे दिया गया है और 100 मार्क बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो 100 मार्क ये कर दिया गया है, कोई दिक्कत आपको है नहीं। ठीक, गुड। अब यहाँ पर क्या अंतर है, तो अंतर यही है कि उसमें सब कुछ दिया था, एग्जाम में पेपर जो आता था उसमें 30 अंक का बहुविकल्पीय नहीं आता था, लेकिन इसमें 30 अंक मिलता है। उसमें 70 का आता था, इसमें क्या है, तो इसमें 30 अंक बहुविकल्पीय कर दिया गया है और उसमें 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य होता था। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में कुछ इस प्रकार से मतलब सिस्टम को लाया गया है। आगे देख पा रहे हैं कि ये मान लीजिए कि संख्या पद्धति है, तो संख्या पद्धति से रिलेटेड कौन कौन से हेडिंग पढ़ेंगे जिसमें 7 अंक आपको मिलेंगे, तो ये सारे को मतलब विस्तार तरीके से इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं जिसमें चैप्टर्स हैं और कितने मतलब मार्क मिलेंगे ये सब कुछ सुनिश्चित किया गया है। यहाँ देख पा रहे हैं कि विषय सूची को बताया गया है, सारे मतलब कौन कौन से विषय आपको पढ़ना होगा। थोड़ा चलिए एक बार इसको बोल दे रहे हैं ताकि आपको मतलब आसान होगा। ठीक, चलिए, नहीं तो कहेंगे कि छोड़ छोड़ के बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं संख्या पद्धति है, फिर बहुपद है, फिर निर्देशांक ज्यामिति, दो चर वाला रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, रेखा और कोण है, फिर त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल है। फिर आगे दिया है 10वां नंबर चौथा वृत्त रचना है, फिर हीरोन का सूत्र, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ठीक, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ना है, 15 चैप्टर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके चैप्टर्स जो दिए गए हैं वो किस तरह से हेडिंग्स है उसका और किस तरह से क्लियरिटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स, ठीक, कितने बढ़िया दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही बेस्ट है अपने आप में, कवर ही नहीं है, अंदर भी बहुत कुछ है। फिर ये यहाँ पर एक दृष्टि में मतलब विषय वस्तु दिया गया है, कौन सा मतलब इसमें हेडिंग्स पढ़ना है, ये सब चीज़ों के बारे में। और देखिए परिभाषा देखिए कितना अच्छा दिया गया है, समझ रहे ना, बहुत आसान दिया गया है, बहुत सिस्टमेटिक दिया गया है, क्रमबद्ध तरीके से सारे चीज़ों को चयन किया गया है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो चीज़ें मतलब एनसीईआरटी के ओल्ड बुक में नहीं था वो चीज़ें यहाँ पर शामिल किया गया है। मेजर फैक्ट्स हैं, फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि नहीं था। मेजर फैक्ट्स, फिर देख रहा है सादित उदाहरण है, समझ रहे ना, शार्प एग्जाम्पल्स, फिर ये सारे चीज़ें नहीं था। क्लासरूम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन उसमें नहीं था, इसमें दिया गया है। नए नए ट्रिक्स भी दिए गए हैं, सिस्टम भी दिए गए हैं, आसान तरीके से आप ज्ञात भी कर सकते हैं किसी चीज़ का वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रश्नावली के आ गया है और प्रश्नावली में देखिए एनसीईआरटी का एक भी प्रश्न नहीं छूटा है, सारे प्रश्नों को लिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा ही क्वेश्चंस दे दिया गया है, समझ रहे ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तो बुक बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ और बता दें आपको कि सहज और आसान क्यों, सहज और आसान इसलिए कि उत्तरमाला जो है उसके ठीक प्रश्नावली के नीचे दिया गया है। इसका मतलब आप अगर जैसे ही मतलब हल कर रहे हैं तो हल करने के बाद से आप तुरंत आप क्या करेंगे तो आंसर शीट देख लेंगे, आपका भ्रम जो होगा खत्म हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा कि हाँ हमने जो हल किया वो अच्छा है। ठीक, नहीं तो अंत में देता है तो खोजना पड़ता है कहाँ है किसका क्या नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है ये अपने आप में। ठीक, चलिए बहुत सारे चीज़ हैं आगे, मतलब लास्ट में एक चीज़ और हम दिखाना चाहते हैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया गया है। इसका मतलब लेखन प्रक्रिया बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर जो लास्ट में चीज़ें दिया गया है उसको देखते हैं। विविध, देखिए यहाँ पर, हाँ, विविध उदाहरण। ठीक है, विविध उदाहरण में मतलब अपने आप को जांचना होता है, जो चीज़ें पढ़े हैं वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देख पा रहे हैं, सब कुछ मतलब क्लियर है। उसके बाद बहुविकल्पीय दिया है प्रश्न, देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 प्रश्न बहुविकल्पीय दिया गया है। फिर विविध प्रश्नावली एक्स्ट्रा दिया गया है। फिर आगे क्या दिया गया है इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी चीज़ें दिया गया उसका उत्तरमाला, उसके बाद महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य, इसको लास्ट में मतलब क्या किया गया, तो सारी चीज़ों का अध्ययन कराया गया उसको सिंपल बना करके। ठीक, तो इसलिए हम जो कह रहे हैं वो आप याद रखिए, दिमाग में रखिए कि जो भी ये बुक दिखा रहे हैं आपको ये अपने आप में बेहद है, आसान है और सरल है। इसकी भाषा जो है बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक है। अगर आप पढ़ेंगे तो घर पर भी बैठ के इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बुक वैसा ही लीजिए जो आपको समझ में आ सके। ठीक, तो देख पा रहे हैं कि ये बुक अपने आप में काफ़ी मटेरियल फुल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।